एवरीवन। एक्सरसाइज 1.4 क्वेश्चन फर्स्ट। ये देखिए क्वेश्चन फर्स्ट है आपका। द प्रोडक्ट ऑफ टू इंटीजर्स इज 270, वन ऑफ द इंटीजर्स इज -18, फाइंड द अदर इंटीजर। क्या बोल रहा है? द प्रोडक्ट ऑफ टू इंटीजर, दो इंटीजर का प्रोडक्ट आपके पास क्या है? 270। मीन्स अगर दो इंटीजर की मल्टीप्लाई हम करेंगे, मान लो वो इंटीजर आपके पास x एंड y है और उनका जब आप प्रोडक्ट करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको रिजल्ट मिलेगा 270। ठीक है। और वन ऑफ द इंटीजर, उनमें से एक इंटीजर आपके पास -18 है, फाइंड द अदर इंटीजर। तो दूसरा इंटीजर बताइए आपके पास क्या आएगा। ठीक है। अब देखो करना कैसे है। लेट x and y are two integers। x and y हमने क्या लिए हैं? दो इंटीजर लेट कर लिए। अब हम क्या करेंगे? x मल्टीप्लाई y कह रहा है, सॉरी, x मल्टीप्लाई y मीन्स इन दोनों का प्रोडक्ट कितना दिया है हमें? 270। ठीक है। x एंड y दो इंटीजर थे, इन दोनों का प्रोडक्ट मीन्स मल्टीप्लाई। अब इन दोनों की मल्टीप्लाई 270 आएगी। ठीक है, ये चीज़ इन्होंने हमें बता दी। ओके। अब कह रहा है कि इन दोनों में से मीन्स x मान लो -18 है, या y भी ले सकते हो आप। ठीक है। अगर x आपका -18 है, मैं यहाँ x को मान के चल रही हूँ, तो -18 है तो मल्टीप्लाई y, तो y की वैल्यू हमें बताने क्या आएगी। ठीक है। तो क्या आ जाएगा? y इज इक्वल टू 270। अब इधर ये मल्टीप्लाई में है तो इधर आके क्या हो जाएगा? डिवाइड। ठीक है। अब एक चीज़ ध्यान रखना बच्चे, जो माइनस साइन है इक्वल साइन से हमने पहले किए थे, तो हम उधर लेके जाते हैं तो आपके पास वो साइन चेंज हो जाता है, लेकिन वो प्लस और माइनस होता है तब होता है। अब हमारे पास यहाँ मल्टीप्लाई है तो एज इट इज़ रूट के डिवाइड में आएगा। ठीक है। यही सेम जो भी चीज़ आपके पास दी गई है वो आपका डिवाइड आ जाएगा। अगर इधर डिवाइड में होता तो ये मल्टीप्लाई में आ जाता। ठीक है। प्लस माइनस में है तो साइन चेंज हो जाएगा, मीन्स प्लस वाला है तो माइनस बन जाएगा, माइनस है तो प्लस बन जाएगा। ठीक है। अब देखिए, अब इसको डिवाइड कर दो। 9 से 9 2 ज़ा 18, 30 माइनस, फिर 2 से कट गया 15 माइनस, तो y इज इक्वल टू -15। ठीक है। मीन्स जो दूसरा इंटीजर हमारा था वो क्या है? y की वैल्यू कितनी आ गई? -15। ठीक है। वो दो इंटीजर कौन से हैं? अगर इन दोनों की मल्टीप्लाई हम करेंगे तो हमें 270 मिल जाएगा। अंडरस्टैंड? ये क्वेश्चन था आपका। अब क्वेश्चन नंबर सेकंड देखिए। क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या है? फाइंड एन इंटीजर which when multiplied by 4 and divided by 9 become -28। देखो क्वेश्चन समझना, यहीं से हो जाएगा, वर्बली कर दोगे आप। फाइंड एन इंटीजर, एक इंटीजर बताइए, एक इंटीजर बताइए आप, विच वैन जिसको मल्टीप्लाई बाय 4, जिसको 4 से तो मल्टीप्लाई किया जाए और 9 से डिवाइड किया जाए और रिजल्ट -28 आ जाए। ठीक है। तो लेट कर लो। लेट इंटीजर, मान लो वो इंटीजर आपके पास x है। ठीक है। अब ये कह रहा है कि उस x को, जो भी वो इंटीजर है x, उसको हम जब मल्टीप्लाई करते हैं 4 से और डिवाइड करते हैं 9 से तो आपको रिजल्ट -28 मिलता है। जैसा क्वेश्चन में बोला गया है एज इट इज़ लिखते चलो, बस कुछ नहीं करना है। ठीक है। क्या कह रहा था ये? वो इंटीजर की, ऐसा कौन सा इंटीजर है जिसको हम 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे और 9 से डिवाइड कर देंगे तो हमें जो आंसर मिलेगा वो -28 मिलेगा। ठीक है। तो अब हमें ये x निकालना है कि वो इंटीजर था क्या। अब निकाल दो भाई, क्रॉस मल्टीप्लाई, बस कुछ नहीं है। x मल्टीप्लाई 4 इज इक्वल टू -28 मल्टीप्लाई 9। ठीक है। इससे इसकी मल्टीप्लाई, इससे इसकी मल्टीप्लाई। अंडरस्टैंड? अब x मल्टीप्लाई 4, सॉरी, अब ये 4 जो आपका मल्टीप्लाई में था, ठीक है, ये इधर आके क्या हो जाएगा? डिवाइड। तो x इज इक्वल टू -28 मल्टीप्लाई 9 एंड डिवाइड बाय 4। ये टर्म आ गई आपके पास अब। ठीक है। अब इस 4 से हम डिवाइड कर सकते हैं, 7 जा, तो x कितना आ जाएगा? -63। ये साइन माइनस का एज इट इज़। ठीक है। ये आपका आंसर आ गया। मीन्स क्या है? -63 एक ऐसा नंबर है, एक ऐसा इंटीजर है जिसको 4 से मल्टीप्लाई करेंगे और 9 से डिवाइड करेंगे तो -28 आएगा। देख लो एक बार कैसे आएगा।
मान लो आपके पास ये -63 है, इसको हमने 4 से मल्टीप्लाई किया और डिवाइड किया 9 से। देखते हैं क्या -28 आता है। अगर आ जाएगा तो हमारा आंसर राइट है। ठीक है, 7 जा और 7 4 जा -28। ठीक है, मीन्स आप यहाँ से अपना आंसर भी चेक कर सकते हो कि राइट है या रॉन्ग है। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 3 देखिए। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है? इफ़ द क्वेश्चन ऑब्टेन ऑन डिवाइडिंग एन इंटीजर बाय -9, अब कह रहा है इज 8। इफ़ द क्वेश्चन ऑब्टेन, आपको जो क्वेश्चन प्राप्त होने वाला है या मिलने वाला है ऑन डिवाइडिंग बाय -9, -9 से डिवाइड करके आपको मिलेगा -8। क्या क्वेश्चन? फाइंड द इंटीजर। तो आप वो इंटीजर बताइए, क्या बोल रहा है देखो। अगर किसी इंटीजर को आप यहाँ भी क्या करोगे, लेट इंटीजर x, लेट इंटीजर x, आप इसको x भी मान सकते हो, y z a b c d कुछ भी मान सकते हैं। ठीक है, वो मान लो x है और ये कह रहा है इसको डिवाइड करें 9 से -9, यस, -9 से डिवाइड करें तो आपको मिलेगा -8। ठीक है, अब यहाँ से भी क्रॉस मल्टीप्लाई, सिंपल सा क्वेश्चन है। x इज इक्वल टू -8 मल्टीप्लाई -9। ठीक है, अब ये क्या हो जाएगा, x इज इक्वल टू 9 8 जा 72 माइनस माइनस प्लस, ये आपका आंसर आ जाएगा। मीन्स 72 एक ऐसा नंबर है, ऐसा इंटीजर है जिसको -9 से डिवाइड करेंगे तो -8 आपको मिल जाएगा। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए। ए शॉपकीपर अर्न्स ए प्रॉफिट ऑफ 1 रुपीज़ बाय सेलिंग 1 पेन एंड अर्न्स ए लॉस ऑफ 30 पैसे ऑन सेल ऑफ 1 पेंसिल। क्या बोल रहा है, एक शॉपकीपर है, उसे प्रॉफिट मिला, मतलब उसे प्रॉफिट हो गया, लाभ हुआ कितना, 1 रुपये का, सेलिंग 1 पेन, जब उसने एक पेन बेचा। ठीक है, एक पेन को बेचने पर उसे 1 रुपया प्रॉफिट मिल गया। अब कहता है एंड अर्न्स ए लॉस ऑफ 30 पैसे ऑन सेल ऑफ 1 पेंसिल। अब कहता है एक पेंसिल बेचने पर उसे 30 पैसे का लॉस हो रहा है। मीन्स समझ में आया, अगर वो एक पेंसिल बेचता है तो 30 पैसे उसका नुकसान में जाते हैं, और अगर एक पेन बेचता है तो 1 रुपया बचत का आता है। ठीक है, मीन्स प्रॉफिट मिलता है उसको। अब कह रहा है इन ए पर्टिकुलर मंथ, अब अगर वो पूरे महीने का ओवरऑल रिजल्ट देखे तो ही इंश्योर ए लॉस ऑफ 5 रुपीज़। तो पूरे महीने का जब उसने हिसाब लगाया तो उसने देखा कि 5 रुपये उसके नुकसान में जा रहे हैं। ठीक है, मीन्स 5 रुपये का उसे लॉस हो रहा है। इन दैट मंथ, इस महीने में ही सोल्ड 40 पेन्स, उसने 40 तो पेन बेच दिए, तो उसने कितनी पेंसिल बेची होंगी कि उसे 5 रुपये का लॉस हो गया। ठीक है, ये हमसे पूछा गया है। अब देखो कैसे करेंगे। सबसे पहले तो आप लिखते चलो जैसा भी दिया गया है। क्या दिया है आपको, प्रॉफिट, क्वेश्चन नंबर 4, प्रॉफिट अर्न बाय सेलिंग 1 पेन। एक पेन को बेचने पर उसे कितना प्रॉफिट हो रहा था, 1 रुपीज़, मीन्स 100 पैसे। सबको पैसे में चेंज कर लेते हैं। ठीक है, फिर उसको लॉस हुआ। ठीक है, लॉस हुआ उसको क्या करने पर, एक पेंसिल बेचने पर। ठीक है, एक पेंसिल बेचने पर उसे लॉस हुआ 30 पैसे। ठीक है, अब 30 पैसे का उसे लॉस हो गया। अब ओवरऑल जो उसको लॉस हुआ था 1 मंथ में, ठीक है, एक महीने में लॉस हुआ उसको 5 रुपीज़ का। ठीक है, अब इस रुपीज़ को भी हम किस में चेंज कर लेते हैं, पैसे में। तो 500 पैसे आपके पास आ गए। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, टोटल जो अमाउंट उसका, मतलब टोटल जो लॉस हुआ था वो 500 पैसे का उसको हुआ। ठीक है, अब पेन उसने कितने बेचे थे, ठीक है, कितने पेन बेचे थे, नंबर ऑफ पेन सोल्ड, 40 पेन उसने इसके दौरान बेच दिए थे। ठीक है, इस महीने में उसने 40 पेन बेच दिए थे। ठीक है, तो अब अमाउंट कितना आ जाएगा, अमाउंट ऑफ पेन्स, मतलब पेन से उसने कितने रुपए कमाए, 40। ठीक है, मल्टीप्लाई 100, क्योंकि उसको 1 पैसे का, 1 रुपये का उसको प्रॉफिट हो रहा था, 100 पैसे, तो 4000 पैसे।
ठीक है। अब इतने पैसे उसने इसके अंदर बचा लिए थे पेन बेचने पर, ठीक है, और पेंसिल बेचने पर उसे 30 पैसे का क्या हो गया था, नुकसान हो गया था, ठीक है। अब हम टोटल अमाउंट अगर निकालेंगे, टोटल अमाउंट हमें निकालना है, तो हम क्या करेंगे, जो अमाउंट ऑफ पेन, जो पेन का अमाउंट था प्लस पेंसिल का जो अमाउंट है, ठीक है, अमाउंट ऑफ पेंसिल, ठीक है। अब टोटल अमाउंट के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, जो पेन का अमाउंट है और जो पेंसिल का अमाउंट है उनको हम क्या कर देंगे, ऐड। अब टोटल अमाउंट तो हमें पता है कितना है, टोटल अमाउंट हमारे पास कितना है, 500 पैसे। 500 पैसे का लॉस हुआ इसलिए हम माइनस कर देते हैं, ठीक है, लॉस हुआ था इसे पूरे महीने में। अब इक्वल टू पेन का अमाउंट कितना आ गया था हमारे पास, 4000 पैसे, ठीक है। अब टोटल पेंसिल के लिए पूछा है हमसे, वो हमें पता नहीं है, तो हम लिख लेते हैं पेंसिल यहाँ पे, ठीक है। इसको या आप x मान लीजिए, ओके। अब क्या करेंगे, x की वैल्यू हमें चाहिए या पेंसिल की वैल्यू हमें चाहिए, इसको हम इधर ले आएंगे, तो -500 पैसे था, ठीक है, ये इधर आके -400 पैसे हो जाएगा, ओके, x की वैल्यू। अब माइनस माइनस है दोनों, ठीक है, तो क्या आ गया, माइनस पैसे, मीन्स टोटल लॉस कितना था पेंसिल के लिए, -4500 पैसे, ठीक है। अब जो ये हमने माइनस लिया है ये हमें क्या बता रहा है कि लॉस हुआ था इतने पैसे का, ठीक है। अब हमसे पूछा क्या गया है, पेंसिल पूछी गई है, ये अमाउंट आया है हमारे पास इसका, ठीक है, पेंसिल का अमाउंट आया है, हमसे पूछा क्या गया है, क्या पूछा गया है हमसे, पेंसिल पूछी गई है। तो पेंसिल निकालने के लिए आप क्या कर दोगे, यहाँ से जो आपके पास अमाउंट आया है 4500 डिवाइड बाय हम क्या कर देंगे, उसे कितने का लॉस हुआ था, 30 पैसे का लॉस हुआ था, ठीक है, कितने पैसे का लॉस हुआ था, 30 पैसे का, तो डिवाइड बाय 30 और ये कैंसिल कर दो, 3 से 150 क्या आ गया, 150 पेंसिल आ गई आपकी, ओके। ये आपका क्वेश्चन था, क्वेश्चन नंबर 4, अंडरस्टैंड, ओके, थैंक यू।